नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का कर्मों के आईने में स्वागत है। ये वाला जो केस मैंने सुशांत राजपूत का क्यों कहा, जब मैं ये क्लाइंट मेरे पास आया, यंग लड़का, बड़ा प्यारा है, हार्डली 41 ईयर्स, ज़्यादा उम्र भी नहीं, कुछ नहीं है। कहता सुनाऊँ? मैं कि हाँ, कहानी सुनाओ। पहले मैं बैठ जाती हूँ, चुपचाप बैठा हूँ। 45 मिनट्स लगे उसको अपनी कहानी सुनाने में। सुना भाई, अंदर भरा पड़ा होता है तो ठीक है, ये नहीं कि आए हाँ पे लेटो मैं सेशन कर लूँ। नो, जो उसके प्रॉब्लम्स के रूट कहाँ पे है। अब जब शुरू हुआ तो क्या हुआ, पहली मैरिज 212 में 2012 में हुई, तो दिन चली, वो छोड़ के चली गई। बेटी हुई, वो कहती मुझे बेटा चाहिए, चलो बेटी लेके वो गई, हो गई। अब सोचिए, माँ बाप हैं जिनके जवान बेटा हो। पहले ज़माने में होता था, लड़कियां, जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, तो माँ बाप ने अच्छा बेटियों को ट्रेनिंग दी होती थी, वो गलत बात की सपोर्ट नहीं करते थे। कुछ लोगों ने कमेंट किया था उसके ऊपर कि मैम ये कैसे हो गया, ससुराल इतना टॉर्चर करते हैं। अरे भाई, पेरेंट्स ने जब आपको एजुकेशन दी, सब कुछ दिया है, तो उस पर फाइट करना सीखो ना। आजकल अच्छा तमाशा हो गया कार्मिक अकाउंट का। अरे कार्मिक अकाउंट तो आप और बना रहे हैं, आप उसको पूरा तो करो। कुछ तो मैंने इसके साथ किया होगा जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कभी ये सोचा आप लोगों ने? नहीं, छोड़ के चले गए और माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, किसी को जान का खतरा कुछ है, माँ बाप सपोर्ट करना चाहिए, पर ये थोड़ी है कि तुम हर रोज ही पूछते करते रहो। इसलिए बहुत से घर उजड़ रहे हैं। वजह ये भी है। मैंने ये नहीं कहा लड़कियों को जब इंडिपेंडेंट दिया गया, और मैं भी एक लेडी हूँ। मेरे फादरों से मैंने पिछले कहा था, उन्होंने आशीर्वाद दिया था, डोंट लुक बैक। प्रॉपर दिया, पढ़ाई। और मैं छोटी सी 4 साल की थी, तब अंगीठियाँ होती थी, तो मैं रोटी बनानी, मैंने फुल्का बनाना सीखना है। क्या 4 साल का बच्चा होता है, बनाती थी मैं, छोटी छोटी टिक्कियाँ थी बना के। तो घर में एक चीज़ सीखी, पढ़ाई अपनी जगह, गृहस्थी अपनी जगह। हमारे फादर ने ये शिक्षा दी थी हमें। हर लड़की को घर चलाना आना चाहिए। और आजकल क्या है, आप जॉब करते हो, घर में नौकर रखे हुए हैं, ऑर्डर कर दिया, खाना आ गया, ऑर्डर कर दिया, ये हो गया, तो घर कहाँ चला रहे हो आप? इसको घर चलाना नहीं कहते, गृहस्थी अलग चीज़ होती है। खैर छोड़िए उस बात को। इस लड़के के जब आया तो मैंने कहा बोलो क्या क्या प्रॉब्लम। फिर 2012 में शादी हुई, 2018 में लड़की छोड़ के चलेगी, बेटी के साथ मिलेगी, ठीक है। उसके बाद मिला किसी और को, कोई जाता था, आजकल बच्चे जाते हैं जिम जाते, जहाँ जाते मिली। तो इसने अपनी कहानी मुझे बता दी। उसके साथ लिव इन में, फिर शादी। मैं कहा ऑफिशियली शादी हो? कहता नहीं, क्योंकि पहली बार के मेरे पापा ने बोला डिवोर्स नहीं देना, शादी करा के घर लेके आए, बहुत अच्छी बात है। नहीं, लड़की वो अपने ससुराल भी आगे वापस आ गई, ये इसके साथ रह रहा है, अलग मकान ले लिया, सारी कहानी बताई उसने मेरे को। तो लिव इन के फिर कहने लगी ये पीछे पड़ गई बहुत, नहीं शादी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। क्या मैं शादी कैसे पे, मैं उधर मेरा डिवोर्स जो है कैसे होगा? लिव इन में आजकल फैशन हो गया है, कोई माँ बाप की जब इज्जत नहीं, कुछ नहीं, अलग मकान लिया, पैसा तो ठीक है ले लिया। कहते हैं हमने कहा चलो शादी कर लेते, कमरे में ही हवन बनाया, पंडित को बुला लिया, और कहते मैंने अपने 4-5 दोस्त बना लिए। कहता है इसने ये चालाकी करी, इसने अपना कैमरे वाला बुला लिया, और मेरे को बात की समझ नहीं थी कुछ भी। ये लड़का से बहुत सीधा है। अब जब शादी होगी, रह रहे, थोड़े दिन बाद जब हमने पहले तो किराए पे थे, जब अपना मकान ले लिया, इसकी माँ, इसका भाई आकर रहना शुरू हो गया घर में। माँ शराब मीट सब चलता है, मैं तो पीता नहीं, ना मैं खाता हूँ। अब तो उसके फादर की बोल डेथ हो गई है। कहते मैं देखूँ मेरे खर्चे कहाँ जा रहे हैं। और ये बात, उसके पहले क्या हुआ तू ये बता। ये तो अभी की बात बता रही मैं, तो जब से स्टोरी शुरू करी कि इस लड़की को मिला मैं, तो मैं वहाँ गया था मज़ार पे,
तो मेरी हंसी निकल गई। मैं सुनती रही। मैं कहा तेरी ये जड़ यहाँ से शुरू हुई है, जब तू वहाँ गया था। तो मैं कहा तुम अकेले गए थे? कहते नहीं, मैं गई थी, उसने मुझे एड्रेस दे दिया था उस मौलाना का और मैं वहाँ चला गया। तो मौलाना ने मुझे कुछ वहाँ गया, मतलब मैं चद्दर भी चढ़ाई मज़ार पे, सब कुछ किया, और उसने मुझे कुछ खाने को दिया और कुछ तवीज़ पहनने को दिया। मैं आ गया, चलता रहा। ये लिव इन 2022। फिर इसने एक यहाँ पे अपना जब ले लिया घर, पहले किराए पे था, अपना खरीद लिया। फिर क्या हुआ? कहता धीरे धीरे मेरा पैसा देखा, पैसा मेरा गायब होना शुरू हो रहा है। इनके खर्चे देख रहे हैं, इतनी शराब आ रही, पार्टियाँ हो रही, ये हो रही, वो हो रही। हो गया, चलो। उसके बाद और मेरे पापा ने मुझे ये कहा था पहले, भाई तू कुछ भी कर ले, लड़के से शादी मत कराइयो, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की निगाह बहुत तेज़ होती है, उनको सब पता होता है। नहीं होया। और भी कहानी से बताई मेरे को, सारी सुनी मैंने। मैं चल रिग्रेशन शुरू किया। हाँ, एक इसने और बात बताई मेरे को कि आंटी जब भी खाना खाने बैठता हूँ, कभी भी मेरे फ़ोन की घंटी बज जाती है, किसी ना किसी दोस्त का फ़ोन ज़रूर आता है जैसे खाना खाने बैठता हूँ। मैं कब से? कहता जब से लड़की को मिला हूँ। मैं कहा ठीक, चल तू देख, अब आगे देख तमाशा। शुरू किया। मुझे कहते कुछ शर्म नहीं होगी इस बात में कि लड़की जो सेकंड मिली वो धंधेबाज है। कौन माँ बाप ऐसे हैं जो लड़की की शादी करके, माँ भी आ गई वहाँ पे, बेटा भाई भी आ गया, रोज़ 10,000 के दारू उड़ रही है, मीट उड़ रहा है, खर्चे हो रहे हैं, यानी कि पैसा ऐसे पानी की तरह बहाया जा रहा है। ये तो उसने बताया। जब रिलेशन शुरू किया, मैंने कहा भी जो भी तुम कोई हो सामने आ जाओ मेरे। अब चुप। तो इसने क्या दिखाया? काले साए में काले कपड़े पहने हुए एक है। मैं क्या, आ जाओ जो भी तुम हो। नाम क्या? कहती पता नहीं। तुमने किसने भेजा? पता नहीं। तुम कहाँ के रहने वाली हो? दिल्ली के एक पोर्शन का बता दिया नाम, वहाँ की रहने वाली हूँ। हमने कहा अब तो आ जा, अब तो आ, अब बोल क्या किया था। ये हम सब माँ बाप के लिए ये बहुत सुनना ज़रूरी है, और उन लड़कों के लिए भी जो सीधे बहुत हैं, जिनको पता नहीं होता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। इसमें मैं डिटेल में जा रही हूँ, सुन लीजिए। क्या हुआ? कौन हो तुम? पता नहीं, नाम नहीं पता। वहाँ की रहने वाले। तो यहाँ क्या करने आई फिर? मेरे को अच्छा लगता था, अपना बना लिया कहती। मैं क्या अच्छा, चल फिर। और कैसे बनाया अपना? सच बोल दे। इसके पहले कितनों के साथ सोई तू? सीधा सवाल, सच बोल, नहीं तो पैरों में आग लगा दूंगी मैं बहुत। उस दिन गुस्सा बहुत चढ़ा हुआ था मेरे। कहती 3 लोगों के साथ। मैं क्या, क्यों? उनसे शादी क्यों नहीं करी? मैंने कोशिश करी, बट वो मेरे से शादी नहीं करना चाहते थे, कहते। तो मैंने कहा धंधेबाज से शादी कौन करेगा? सॉरी टू से, मैं एज ए थेरेपिस्ट वो भाषा बोल रही हूँ जो मैंने वहाँ बोली उस दिन। मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन मुझे शर्म आती उन औरतों पे, उन माँओं पे, उन बेटियों पे, उन लड़कियों पे जो ये धंधे में लगी हुई हैं। आप पेपरों में पढ़ते हो, यूट्यूब में पढ़ते हो कि एक लड़की ने शादी करी, रातों रात सब कुछ लेके छोड़ गई। पढ़ते हो ना आप? ये सच्ची कहानियाँ हैं, झूठ नहीं है। ये कहानी मिलती जुलती वही है। फिर क्या हुआ? तीनों से पस्ती तो कर ली। वो लड़के बहुत सियाने थे, समझदार थे कि ये घर बसाने वाली औरत नहीं है, ये बाजारू है। ये शब्द बोला गया। और एक औरत के लिए इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती कोई। मर जाना चाहिए जिन पे ये कमेंट कसे जाते हैं। प्रोफेशनल सेक्स वर्कर्स है समथिंग डिफरेंट, पर ये घरों में लेके जिनके माँ बाप को भी पता है कि मेरी बेटी क्या कर रही है और उसके पैसे पे पड़ रहे हैं। किस किस की कहानियां सुनाऊं मैं आपको? आई और बोल क्या किया?
कहती मैं जिम जाती थी, मैंने इसको बड़ा पले बोला, इसने मुझे घास ही नहीं डाला, मैंने बड़ी कोशिश करी। लड़का सीधा है। फिर एक दिन कहते खाना लेके आई, जो बताया साफ है, तो कैसे किया। फिर मैंने इसको पहले भेजा वहाँ पे दरगाह पे अजमेर। मौलाना को मैंने पहले बोल दिया था मैं इसको भेज रही हूँ, पैसे वाली सामी है। वहाँ से आया और इसका तो मौलाना से पूरा फ़ोन पे बात कन्वर्सेशन चल रही थी, कर लिया बस में। वो कहता, लड़का कहता आंटी सेशन के बाद कि मेरी बुद्धि इतनी भ्रष्ट होगी कि मुझे पता लगता नहीं मैं कर क्या रहा हूँ। अगर पापा भी कहते ये गलत है तो मैं पापा को लड़ पड़ता था, नहीं लड़की बड़ी अच्छी है। फिर क्या हुआ, आगे बोल। कहते मुझे थोड़ी समझने लगी। एक दिन कोई आया, कहते पंडित जी ऐसे कुछ जानकार थे, घर आए तो देखा, अब वो सिक्स सेंस काम जिनकी काम करती है। कहते भैया निकल, यहाँ तो बहुत कुछ है इस घर के अंदर, तो बहुत कुछ है और तेरी हालत क्या होगी। कहते अच्छा का साथ अभी भी हैंडसम है लड़का, लगता नहीं कि मैरिड है वो, तो हैंडसम अच्छी बॉडी में। कहता आंटी मेरे को ऐसा हो गया था। खिलाती गई। फिर कहते मुझे किसी ने सलाह दिया कि इसके हाथ का खाना मत बनाना। कोई और इसको फ्रेंड सर्कल में होता है, किसी की बहन है, आपस में मिलते, बच्चे आजकल मिलते बैठते हैं। तो जब इनके घर में आई तो उसने बता दिया कि तेरे घर में तो ये कहानी है, जिस तरह से 11 बजे तक सो के नहीं उठती, खाना तुम्हें बना के नहीं देती वो। अब बेटी पैदा हो गई, उसमें लगी हुई है, बस बैठी हुई है। कहता मैं भूखे पेट घर से निकलता हूँ, बाहर में खाना खाता हूँ, रात को जाता हूँ, को पता ही नहीं, घर इतना गंदा पड़ा हुआ है। जो नौकर बना देता, नौकरों से ऐश कर रही है। जब उन्होंने कहा कि, और कहते मुझे एक पता नहीं कहाँ से थॉट आई एक कि इसके हाथ का खाना मत खाइयो, इसने मुझे बना के देना स्पेशल नॉनवेज, कभी नहीं बनाती नहीं थी, अपने हाथ का कभी खाना नहीं बनाना इसने। अचानक से पता नहीं क्या भूसवार हुआ, बना के खाना, मेरे को टिफ़िन बना के देना, मैं ले जाना, हो गया। अब जब मैं रेगुलेशन करी से बात करी है, मैं क्या, अब बता प्रॉब्लम कहाँ तेरे को। मैंने खाना बना के दिया, मुझे जो मौलाना ने बोला था, उसने पुड़िया बना के भेजी थी, मैंने इसको खाने में मिला के दी, पर मैं देखा इस पर तो असर हो ही नहीं रहा। असर क्यों नहीं रहा मैं जानती थी। और बोल, कहते इतने में मैं इसको जब अपना है, मैं हर को गोमूत्र क्यों बोलती हूँ, गोहर क्यों बोलती हूँ। जैसे मैंने पिलाया इसकी हालत ख़राब हो गई। अब सोचे कैसे, देखो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्या है। वो लेडी घर में बैठी हुई है, जिंदा है, उसने जिन एनर्जी को भेजा था, मैंने कहा तुम्हें जिसने भेजा मैंने उससे बात करनी, बुला, आ गई। अब सोल स्क्रिप्ट तो आ गई मेरे पास सामने है। कहते छी 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 क्या पिला दिया तूने, मेरा गला खराब कर दिया। मैं क्या, अभी तो गला नहीं, तेरे पैरों की आग लगा दूँ, चलने लायक नहीं रहेगी तू। नहीं ये बड़ा अच्छा है। फिर लगी मेरे को घुमाने, मैं क्या अच्छा तो है, तू अपनी बात कर। क्यों, मैं छुप के देखती थी, ये ना हवन पूजा पाठ में लग गया। मेरे कोई चीज़ करूँ उस पर असर ही नहीं हो रहा था। इस दिन अगरबत्ती जलाता है, सुबह 3 बजे उठ जाता है और सारा दिन वो अगरबत्ती जला के और हवन वगैरह और वो मंत्र जाप करता है, चौपाई साहब, हनुमान चालीसा, कुछ और जो भी था, कहता मैं अपना करता हूँ, तो घर निकल जाता हूँ, इसके हाथ का खाना नहीं। फिर बड़ा अच्छा कहती, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं तो क्या करेगी, फिर क्या करेगी तो मेरे को ये बता दे ज़रा। इससे पैसा लूँगी, पता नहीं कितना उसने बोला, 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ बेटी के नाम से। मैं कहता, तूने इसलिए बेटी पैदा करी, तेरी माँ धंधे वाली, तू भी धंधे वाली, बेटी को धंधे में लगाएगी तू। ये मैंने शब्द बोले हैं, रिकॉर्डिंग है मेरी। ये बेटी किसकी, जरा मुझे ये बता पहले। तो पिट गई यहाँ पे। तूने इससे शादी करी कि पैसे वाली सामी थी, मगर तेरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उसके बाद क्या करेगी, नहीं जाना तुम्हें पड़ेगा। कहती नहीं, गुरु जी के जाती, उसने ये शब्द कहा, रोई, फिर रोना शुरू। मगर रोना धोना नहीं चलता मेरे सामने यहाँ पे, यू हैव टू पे बैक।
1 करोड़ ले लूँगी, मैं उससे घर का ले लूँगी, बेटे के नाम का, सब कुछ बता के गई मेरे को वो। उसके बाद और बात सुन लो आप सब लोग, इस मेरे क्लाइंट ने ये कहा कि जब भी मैं खाना खाने बैठता था, फ़ोन की घंटी बजाती थी, या किसी दोस्त का फ़ोन आ जाएगा या किसी रिलेटिव का आ जाएगा, फ़ोन जरूर बजेगा जैसे खाना खाने बैठना। कहता पता नहीं मैं कब से, कहता जब से इसके साथ शादी हुई, जब इसके साथ रहना शुरू किया, क्योंकि ये रोज़ उसको खाने में कुछ ना कुछ खिला रही थी। एंड फिर मैंने उसको किया, जानते इसका मतलब क्या है, फ़ोन की घंटी क्यों बजती है? ये वार्निंग थी, इसके हाथ की कोई चीज़ बनी मत खाइयो। कुदरत आपको इशारा कर रही है, बचा रही है, लेकिन इस बच्चे की गलती नहीं है, गलती है हमारी एजुकेशन में। और समझ आनी शुरू हो गई इसको कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं ऐसा डफर नहीं था कि सब कुछ होता जा रहा है। मैंने अपने अकाउंटेंट ही चेक किए, सब किए, फटाफट मैंने बैंकों में जाके सब कुछ अपना चेंज करवाया। ये कहानी हम लोगों की। तो भाई लोगों, ये मौलवी बाबे, ये कम कोई नहीं है। नाम का पंडित ब्राह्मण और कर रहा तांत्रिक काम। मेरे पास वो केस है, पोल खुल जाएगी उसकी भी एक दिन। क्यों ड्रामे एक बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? और उनकी रोटियां इसलिए पक रही हैं क्योंकि हम लोग अंधभगत हैं। आंखें खोल लो, अपने घरों को बचाओ। जिस दिन हम ये एक्शन लेंगे कि हमारे बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उसको बेदखल करो। आप तो जफेर डाल के बैठ जाते हो, नहीं मेरा बेटा मेरी बेटी। और जिन्होंने इन चीज़ों को माना है, आज मैं एक खुशखबरी जाती जाती मैं दे दूँ आपको। वो वीडियो देखी थी, मन्नत ना मानने की सज़ा, सुनी सबने? उन्होंने फ़ोन किया, मैं क्या हाल है पूछ लूँ। उन्हें उधर से फ़ोन आया फिर मेरे को, मैं क्या हुआ, कितनी पी रही है? कहता आंटी 1.5 महीने हो गया, उसके बाद तो मतलब ही नहीं है कोई भी। और खुशखबरी एक और, उनके लिए सब लोग दुआ करिएगा, शी कंसीव। और मैंने कहा मेरा परमात्मा शुक्र है। और जो उसको बोला गया था कि तूने 41 डेज तक माँ के घर नहीं जाना, लिटरली फॉलो किया। आज ये रिज़ल्ट हमारे सामने है और भगवान उनका साथ देता है। जैसे सेशन उस दिन ख़त्म हुआ था, मैं कहा सीधे जाओ गुरुजी के पहले, उसके बाद कहीं और जाना। तो ये खुशखबरी के साथ आप लोग भी, जो मैंने सीखा है, जो आपसे शेयर किया सुशांत की कहानी, प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करिए, अपनी आंखें खोल के रखिए और अपने आसपास देखिए कौन क्या कर रहा है। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, शब्बा खैर। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए आदाब, सलाम।